दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमें पता है कि यूपी बोर्ड 9th से लेकर 12th तक के लिए 30% सिलेबस को घटाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विज्ञान के कौन से टॉपिक आते हैं उस 30% सिलेबस में जो कि कम कर दिया गया है। अब ये टॉपिक्स, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। कहीं कहीं पर किसी किसी सब्जेक्ट्स में पूरे चैप्टर हटाए गए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो क्लास 10th साइंस विज्ञान के लिए हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो ये यहाँ पर सूचना लिखी हुई है कि कोविड-19 के चलते पठन पाठन समय से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते सरकार ने 30% सिलेबस 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की है। तो 30% पाठ्यक्रम कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो धातु एवं अधातु चैप्टर जो है उस चैप्टर से ये टॉपिक निकाल दिए गए हैं। ये टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 अगर देंगे आप कक्षा 10 के लिए। धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म आपको नहीं पढ़ने हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये 2 टॉपिक निकल गए हैं चैप्टर धातु एवं अधातु से। दूसरा चैप्टर है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तो ये पूरा चैप्टर नहीं हटा है, उस चैप्टर के कुछ टॉपिक हट गए हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहीं आप ये मत समझिएगा कि ये पूरे चैप्टर हटे हैं, इन चैप्टर्स के ये टॉपिक हटे हैं। अब तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से हटे हैं तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डेबोराइनर के त्रिक और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये हट गया है आपका। ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और डेबोराइनर का त्रिक हटा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि बायोलॉजी से है, जीव विज्ञान से है। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन। तो इसमें क्या हटा है, पौधों में दिशिक गति हट गई है, ये टॉपिक हट गया है। पादप हार्मोन सब आपको नहीं पढ़ने होंगे। जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सब पढ़ाए जाते थे प्लांट हार्मोन्स, अब ये आपको नहीं पढ़ना है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, काफ़ी सारा सिलेबस एक तरह से अगर देखा जाए तो घटाया गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे क्लास 10th के लिए। 12th में भी ऐसा ही हुआ है कि ढेर सारे टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उनको कम किया गया है कोविड-19 के चलते, क्योंकि पढ़ाई समय से नहीं हो पा रही है। इसी चैप्टर से निकाला गया तंत्र तथा ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ। प्रतिवर्ती क्रिया अब आपको नहीं पढ़नी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता था प्रतिवर्ती क्रिया, अब आपको नहीं पढ़ना है। वैसे पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, लेकिन इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। रासायनिक समन्वयन, जंतुओं में हार्मोन्स, अब अपनी नॉलेज के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको आगे तैयारी करनी होगी किसी भी कंपटीशन की तो आपको सब पढ़ना होगा, बट 10th की हाई स्कूल एग्ज़ाम में ये टॉपिक नहीं आने, अब नहीं आएंगे। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जो ऊर्जा के स्रोत हैं, प्राकृतिक संसाधन एक्चुअली यूनिट है, उसमें ऊर्जा के स्रोत चैप्टर है। उससे जो टॉपिक है बायोगैस, ये जो टॉपिक है बायोगैस, ये हट गया है। फिर हमारा पर्यावरण, तो हमारे पर्यावरण से क्या हटा है, हमारे पर्यावरण से हटा है पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये 2 टॉपिक हट गए हैं। अब अपवर्तन जो हमारा चैप्टर है उससे हट गया है आवर्धन और लेंस की क्षमता, ये दोनों टॉपिक हट गए हैं। इसके अलावा प्रकाश का प्रकीर्णन हट गया है। दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन के उपयोग, ये भी हट गया है। विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में जो विद्युत के प्रभाव के उपयोग थे जैसे विद्युत प्रेस और विद्युत बल्ब, अब ये आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये हमारे टॉपिक हट गए हैं। फिर विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसमें ये हमारा टॉपिक हटा है इस चैप्टर से। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ कुछ ऐसे होते थे कि आपको एक परिपथ दिया जाता था कि इसमें इतने बल्ब लगे हुए हैं, इतने फ़ैन लगे हुए हैं, तो कितनी बिजली की खपत होगी। अब उस तरह के प्रश्न आपके 10th के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इतना सिलेबस आपका कम कर दिया गया। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन से चैप्टर्स के कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, आप इनको ध्यान रखिए।
आप इनको बोर्ड के लिए नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके अलावा 70% जो सिलेबस है वो नीचे दिया हुआ है। इसमें 70 अंक का एक पेपर होता है, आप जानते ही हैं, 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। तो अब यूनिट का जो वर्गीकरण है कुछ इस प्रकार होगा कि जो पहली यूनिट है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार 20 नंबर में पूछा जाएगा। जैव जगत यूनिट है 20 नंबर की। अपवर्तन है यूनिट 12 नंबर की। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 नंबर में आएगी और प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर में आएगी। टोटल 70 नंबर। उसके बाद प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट के 30 नंबर, तो टोटल 100 मार्क्स 100 नंबर का आपका पेपर विज्ञान का होगा। जो 70% सिलेबस है वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको upmsp.edu.in उत्तर प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस आपको अब पढ़ना है वो यूनिट वाइज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है कि रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। इस यूनिट में आपके 4 चैप्टर पढ़ने होंगे आपको। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके बाद अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, कार्बनिक, यौगिक और तत्वों का वर्गीकरण। इनमें ये जो सामने आपको टॉपिक दिख रहे हैं टोटल, ये आपको पढ़ने हैं। ये 70% सिलेबस है जो कि अभी रह गया है 30% घटाने के बाद। 30% वो टॉपिक थे जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। इसके बाद दूसरी इकाई जैव जगत में आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो हैं जैव प्रक्रम, प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। इसके बाद यूनिट 3 है प्राकृतिक घटनाएं, तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद अपवर्तन है, अपवर्तन में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद यूनिट 4 है विद्युत का प्रभाव, उसमें आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। कुछ टॉपिक निकाले गए हैं, ऊपर बताया है मैंने। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें आपको ये सब टॉपिक पढ़ने होंगे। चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं से लेके प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति आप पढ़ सकते हैं। आप सिलेबस को निकालिए और कम से कम एक PDF ज़रूर रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कितना रह गया है और हमें अब क्या पढ़ना चाहिए अच्छे अंकों के लिए। प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत चैप्टर है हमारा, पर्यावरण चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, उसमें ये सारे टॉपिक हैं। ये यूनिट 5 नंबर की है। तो ये 70% सिलेबस हमारा बचा है। जो टॉपिक हटाए गए थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। सभी सब्जेक्ट्स का हम सिलेबस भी लाएंगे और वो टॉपिक भी आपको बताएंगे जो कि हटाए गए हैं। तो ये वो 30% सिलेबस है। एक सेकेंड, ये वो 30% सिलेबस है जो कि कम कर दिया गया है। ये टॉपिक आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर अ फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।